वाह, पिछले साल इनाम देने वाला इनाम ले रहा है और इनाम लेने वाला इनाम दे रहा है मान। चाहे जो वो पा सकता है, भोला सा ये मन तेरा, आंगन से बाहर निकल, दुनिया है आंगन तेरा, तेरी आशा तेरे सपने सब में शामिल, पत्नी साथी सखी माँ अनुपमा। सुखी रहो। जो लोग अच्छे होते हैं वो हर इंसान के साथ अच्छे ही रहते हैं, चाहे फिर सामने जो भी हो जैसा भी हो, वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। मैं लीला बेन से अनुरोध करूंगा कि वे 2 शब्द कहें। नहीं नहीं, आप लीजिए, प्लीज लीजिए। लीला बेन, आप प्लीज बोलिए। वैसे मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। तो माइक क्यों दे दिया? अब क्या बोलूं? मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इनाम मिला, और इससे भी ज्यादा खुशी है कि ये इनाम मुझे अनुपमा और अनुज के हाथ से मिला। वैसे अनुपमा अब मेरी बहू नहीं है और मैं भी उसकी सास नहीं हूँ। हाँ, फिर भी रिश्ता है। वो पुलिस इंस्पेक्टर वो रिटायर हो जाता है, फिर भी वो अंदर ऐसे अक्कड़ तो रहती है ना। बस मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है। हम दोनों एक दूसरे को ताने माने मारते हैं, कभी छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी करते, पर इतने सालों में हमें अब ये पता चल गया है कि लड़ते झगड़ते हंसते गाते रोते जो भी है हम ऐसे ही रहेंगे, और हमारे बीच ना रिश्ता भी रहेगा और प्यार भी रहेगा। आज भी जब जरूरत पड़ती है और मुश्किल समय आता है तो हम अनुपमा को ही बुला लेते हैं। और आज अनुपमा ही मुश्किल लाएगी। मैं बहुत खुश नसीब हुआ कि मुझे अनुपमा जैसी बहू मिली जो अब मेरी बेटी है। कितना झूठ बोलोगी लीला बेन? And the fun begins. मतलब? हम सब जानते हैं तुमने अनुपमा को कितना सताया है, और यहाँ बेटी बेटी कर रही हो। अरे कभी बहू भी माना है उसे? देख, मुझे कुछ भी बोलने से पहले अपने घर में झांक के देख। हाँ, तुमसे दुखी होकर तुम्हारी बहू ना बार बार मायके चली जाती है। अरे दूसरों पे वही उंगली उठा सकता है जो खुद दूध का चूल्हा हो, और अब एक भी बकवास की ना तो कान के नीचे सितार बचाऊंगी। हमारे हाथ भी बंधे हुए नहीं लीला बेन। अरे पूरा मोहल्ला जानता है तुमने और तुम्हारे बेटे ने क्या क्या किया है अनुपमा के साथ। किसी से कोई बात छुपी नहीं है। अब तुम्हारा पोता भी किंजल के साथ वही कर रहा है। हमें सब पता है तुम्हारा पोता मुंह काला करके आया है कहीं, इसलिए किंजल उसे तलाक दे रही है। झूठ बोल रही है तो बोल ना। सच झूठ की बात हम लोग बाद में कर लेंगे, और वैसे भी आपको हमारे फैमिली मैटर में बात करने का कोई हक नहीं है। कुछ भी बोलने से पहले जगह देख लेनी चाहिए, मौका देख लेना चाहिए। ये बातें करने की ये जगह है। अरे हम यहाँ त्योहार मनाने आए हैं तो त्योहार मनाते हैं ना। अगर झगड़ा ही करना है तो घर पे त्योहार मनाते हैं। चलो, ये बात अपनी पत्नी को समझाइए हसमुख भाई, हमें नहीं। एक तो झूठ बोलती है, ऊपर से झगड़ा भी करती है। लीला बेन का तो हमेशा का है, जहाँ जाती है वहाँ झगड़ा ही करती है। हाँ, तो जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे घर की है ना। आप लोग जाइए और अपना घर संभालिए। और हाँ, आपका प्रसाद ना मैं घर पहुंचवा दूंगा। और आप मेरी माँ को लड़ाकू बोल रही हैं। पूरा मोहल्ला ना आपको लड़ाकू काकी बोलता है। हाँ, और आपको लाल मिर्च। किसने कहा?
बताओ नाम। नाम बोल उसका। अरे किस किस का नाम ले, तुम तो चुप ही रहो। मैं अगर क्यों नहीं बताओ? नाम बताओ जब बोलता है कोई। बस शांति, बस बस बस। चलिए वो सभी लोग अपने अपने हाथ खड़े कीजिए जिनके घर में कभी भी कोई भी झगड़ा हुआ ही नहीं है। क्या हुआ? किसी ने भी हाथ खड़े नहीं किए? क्यों? करेंगे भी कैसे? क्योंकि ऐसा कोई भी घर नहीं है, कोई भी परिवार नहीं है जिसमें झगड़े नहीं हुए हो। दूसरों के घरों में झगड़े होते हैं तो सब जाके ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन अपने घर के झगड़े एकदम छुपा के दबा के रख लेते हैं। भूल जाते हैं कि जब हमारे घर में झगड़ा होता है तो आवाजें बाहर जाती है। और घर में झगड़े होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के बीच प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है। स्नेह तो सोना है, इसके ऊपर धूल चढ़ सकती है पर कभी जंग नहीं लग सकती। इसकी चमक जैसी है वैसी ही रहती है, वैसी की वैसी। और ये सिर्फ हमारे घर की कहानी नहीं है, ये तो हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। और मेरी माँ और मेरे बीच जो है वो मेरा है। देवी माँ की कृपा से मैं कोई बेचारी बेजुबान नहीं हूँ। अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ती हूँ, लड़ना जानती हूँ। अब तक लड़ती आ रही हूँ और आगे भी लड़ूंगी। और अब तो मेरे पास इतने अच्छे पति भी हैं जो मेरी हर लड़ाई में मेरा साथ देते हैं। तो मेहरबानी करके मेरी तरफ से तलवार उठाने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। ये देवी माँ का पंडाल है, यहाँ पर हर औरत का सम्मान होना चाहिए, हर औरत को दूसरी औरत के साथ खड़े होना चाहिए। तो ये झगड़े ये सब अच्छा लगता है क्या काकी? हाँ, अब हम सब माहौल को थोड़ा बेटर करते हैं और अपना गुस्सा भूल जाते हैं। हाँ, फंक्शन शुरू करते हैं। तेरी माँ हूँ, जिद में और गुस्से में भी तेरी माँ हूँ। तोशु बेटा चल कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं। आजा। आज के दिन मन खराब नहीं करना। क्या सोच के क्या सोच के तू यहाँ पे आया? मना किया था ना मैंने तुझे, तू फिर भी यहाँ आ गया। तोशु तू मेरा बेटा है, इसलिए मैं तुझे बर्दाश्त कर रहा हूं और बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं। लेकिन मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, वरना मैं ये रिश्ता, अपनापन और बाप बेटे का लिहाज भूल जाऊंगा। बस चुप, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। चुपचाप यहां से चला जा, वरना मैं तुझे फिर से घर से निकाल दूंगा तोशु, एंड दिस टाइम फॉर गुड, एंड आई मीन इट। अभी तक तो तेरी बेटी तेरे सामने है, बाद में तू उसे देखने के लिए भी तरस जाएगा। हाँ तो तरस ही तो रहा हूं मैं पापा, अपनी बेटी से मिलने के लिए तरस ही रहा हूं मैं। अपने ही घर में उसको गोद में उठाने के लिए मुझे किंजल की परमिशन लेनी पड़ती है, मुझे मॉम की परमिशन लेनी पड़ती है। अपने ही घर में अकेला पड़ गया हूं मैं पापा। और पापा बचपन से लेके आज तक आपने मुझे यही सिखाया है कि जब भी त्योहार होता है ना तो गुस्सा भूलकर सारे परिवार के साथ मिलकर त्योहार को मनाना चाहिए। पापा जो आपने मुझे सिखाया वो तो आप खुद भूल गए। आपने तो अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया। कौन क्या कर रहा है ये तुझे दिख रहा है तोशु, लेकिन क्यों कर रहा है ये तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तुझे अपनी खुद की गलती दिखाई नहीं दे रही है। अब जो भी बात होगी ना वो घर जाके होगी, और जो भी फैसला होगा वो तुझे मानना पड़ेगा। और अगर तू नहीं माना तो भूल जा कि तेरा कोई परिवार है, और ये भी भूल जा
कि तेरी कोई बेटी है। नो वे। मेरी जिंदगी का फैसला कोई और नहीं करेगा। मुझे क्या करना है, कैसे करना है और क्या चाहिए, ये मैं डिसाइड करूंगा। सिर्फ मैं। पाखी कहाँ गई? अभी तो यही थी। पाखी, आई वांट टू किस यू। पागल हो गया क्या? पाखी प्लीज मना मत करना। आई एम रियली सॉरी, बट तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस कि मैं खुद को कंट्रोल कर नहीं पा रहा बिल्कुल भी। मैंने बहुत कोशिश करी पाखी, लेकिन नहीं हो रहा मुझसे कंट्रोल। प्लीज बस एक बार। पूरी की पूरी जनरेशन ही बेशरम हो चुकी। हे माता रानी, सब ठीक रहे। यहाँ क्यों डांस कर रही है? वहाँ जाके डांस कीजिए। अरे नहीं, इसको नहीं, उन लोग खेल रहे हैं। आपका गरबा करने का बहुत मन कर रहा है, मुझे पता है। आप जाइए। श्योर? पक्का आप जाइए। और ये दादी अब अपनी परी को परी कहाँ है?